आपके टाइम के भी आपको पैसे मिलेंगे। वहां पे सर आपके टाइम के भी आपको पैसे मिलेंगे। आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा कि सर मेरा यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। सर आज तक हमें होता क्या है कि हमें हमारे सामने ना हमारे पास नॉलेज नहीं है। हमारी पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि जो नॉलेज की तरफ नहीं भागती, स्किल्स की तरफ नहीं भागती, वो तुक्का लगाती है। तुक्का लगा के फिर लॉस भी हो जाता है। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तुक्का लगाने में आती है। सर तुक्का ना लगाया करें। जब तक आप तुक्का लगाएंगे, आपके ऊपर जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है ना सर, वो आपको पागल बनाते रहेंगे। आप न्यू है, आपके पास नई कोई स्किल्स, आप स्किल सीखो। आप तुक्का क्यों लगा रहे हो? आज जब भी सिस्टम ज्वाइन करते हैं हम, नेटवर्क मार्केटिंग की बात जहां पे आती है तो हम नेटवर्क मार्केटिंग जब भी चूज करते हैं, मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चूज की थी पहले नंबर पे, तो डर आके मैंने कहा था कि नहीं अब करोड़ों आएंगे, अब आप टेंशन ही ना लेना। बस भाई करोड़ों कैसे आएंगे, यहाँ तो टीम बनानी पड़ती है। बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ तो हमें टीम बनानी पड़ेगी। हर वो बंदा जिसके नीचे 50,000 या एक बंदा उसके नीचे काम करे, या 50,000 बंदा उसके नीचे काम करे, तो हर बंदा करोड़ों कमा ले। अब हर बंदे के नीचे इतना नेटवर्क बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग, होता है हर चीज होती है, स्किल्स की तरफ कहो तो स्किल लेते नहीं है। हर चीज ये नहीं कि नेटवर्क बनाना मुश्किल है, नेटवर्क बनाना बड़ा ही इजी है, बट उसके लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे भी पहले जिससे हमने आजकल अपने ईमान का सौदा किया हुआ स्किल्स के नाम पे, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते चलूं। आज सर हमने होता क्या है कि हम जब भी सिस्टम कोई ट्रेनिंग लेते हैं, जब भी कोई सेमिनार लेते हैं, हम करते क्या है कि हमें बेवकूफ वहां पे बना देते। पहले नंबर पे हमें अर्निंग दिखा के ही बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि हम पागल हैं। वही हम उसकी बंदे की अर्निंग देख के वहां पे कन्विंस हो जाते हैं कि भाई अगर इस बंदे ने इतनी इनकम की, हम भी कर सकते हैं। आपके थॉट प्रोसेस में ये कभी भी नहीं आया कि उस बंदे के नीचे नेटवर्क कितना हो। आपके नीचे भी वो नेटवर्क हो तो आप कुछ ना करें तब भी आपको इनकम आएगी। लेकिन वो नेटवर्क उसने बनाया, उसकी अपनी जो ना मेहनत थी, स्ट्रगल थी, उसकी नेटवर्क बनाया उस बंदे ने। लेकिन बाद में आप देखिए, बात करूं ऑफलाइन में तो हमारा ईमान जो है ना उसका बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ है। क्यों कि हम सर 2-2 हजार 3-3 हजार में ऑनलाइन फील्ड में अपना ईमान भेज देते हैं। ऑफलाइन में तो जो करप्शन ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रही थी वो तो चल करप्शन होती है। जब तक ये करप्शन रुकेगी नहीं सर, हमारा पाकिस्तान कभी भी ग्रो नहीं करेगा। हम करप्शन को कोई चीज समझते नहीं है, ये नहीं सोचते कि आखिरत में जाके हमने कुछ हिसाब भी देना वहां के। नहीं, दुनियादार की चीजें यहीं पर रह जानी है। ये बताऊं हमारे साथ ऑनलाइन फील्ड में आज तक क्या होता है, हमें सिस्टम के बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं देते। क्यों? अगर सिस्टम के बारे में मुकम्मल नॉलेज दे दे तो कोई बंदा उनके साथ ज्वाइन ही ना करे। आज मैं इस सिस्टम के बारे में आपको गाइड करने जा रहा हूँ। पहले आज हमारी जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको ये समझाया जाएगा कि सबसे बड़ा स्कैम होता है। आज के बाद कम से कम सर, आज के बाद वो स्कैम आपके साथ नहीं होने लगा। हमारे साथ स्कैम होता है सर डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे। सबसे बड़ा और बिग स्कैम मैं कह सकता हूँ। और हम सर अपने
बताया नहीं कि भाई बस आप आईडी लगा लो, आप आईडी लगा लो भाई, आप करोड़पति बन जाओ। वो फिर ऐसी दलदल हमारे लिए बनती है कि जो बंदा उसमें फंसा गया वो दूसरों को फंसाएगा तो काम चलेगा। इसी वजह से आज सर नेटवर्क मार्केटिंग जो बुरा कहते हैं वो कभी ना। सर नेटवर्क मार्केटिंग से पाक और साफ काम मैं कहता हूँ पूरे दुनिया में नहीं। लेकिन अगर इसमें 1% भी आपका झूठ मिल गया ना सर, आपकी पूरी लाइफ जो है ना वो झूठ वो अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज का इशू चल रहा है। सर दिलबर शुरू कर दें अगर तो। फिर हम कहते हैं कि सर नहीं, ये हमारे स्किल्स है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अगले बंदे से झूठ बोल रहे हो अपने ईमान, अपनी बात करो ना। हमारे ईमान इतने कच्चे हैं आज। देखिए, जो आम बंदा है ना, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसको स्किल्स नहीं है, वो पागल है किस्म का। पहले क्या होता था कि हम हुकूमत वाले के ऊपर बैठे हमें पागल बनाते थे, हम बनते थे। अभी ऑनलाइन फील्ड में भी ऐसे सीन है, लीडर फाउंडर आते हैं, बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, वो पागल बनाते हैं। मेरे सामने बैठा हो 1 करोड़ पे कि मुझे लगता है कि इनकम दे सकता है वो मुझे, मैं उसे 100 रुपए में कन्विंस कर दूं तो मुझे तो 1 करोड़ आएगा। क्यों? फिर मैं कहूंगा कि नहीं, ये मेरे स्किल्स है कि मैंने उससे ना कन्विंस किया। ये मेरे स्किल्स नहीं, ये मेरी जहालत है और मेरी सबसे बड़ी नाकामी है। और यहाँ तो चले मैंने करोड़ों कमा लिए, लेकिन जो आखिरत में मैंने करने मरना नहीं कल को मैंने, ये डर हमारे पाकिस्तानी अवाम से निकल गया। एज अ मुस्लिम होने के नाते मैं खुद कह रहा हूँ कि ये डर हमारे जो ना माइंड से निकल गया है कि भाई क्या हमने लास्ट आखिर मरना नहीं है, हम क्यों अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं यार। खैर हमारा टॉपिक कुछ और है। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई मुझे कोर्स बताए। मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही आज। सर अभी क्लियर है? नहीं सर, जी सर, काफी देर से मैं 2 दफा प्रॉपर है सर सर। इन्फॉर्म भी किया आपको बीच में। सर आपका प्रॉपर है सर। नेट का इश्यू है। सर बिल्कुल को क्लियर आ रही है। ओके सर, आई थिंक इधर नेट की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज 2 दिन से बहुत नेट का इशू चल रहा है और अभी जी तरावी सर का भी बिल्कुल टाइम है क्लियर सर। कीजिएगा, प्रॉपर है। जी सर, प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सर सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से हम सेशन को खत्म करेंगे। आपको यहाँ पे आधे घंटे का टाइम दिया तो आधे घंटे में ही हम सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम सबके पास कीमती है, हमारे पास भी टाइम ही कीमती होती है, ठीक है? आज इस सिस्टम के बारे में आपको वो गाइड करने चाह रहा हूँ सर, वहां पे आपको टाइम के भी पैसे मिलेंगे। चलो आप सर माइक म्यूट कर लें जिसका भी अनम्यूट है। आज जिस सिस्टम के बारे में आपको आपका एक माइंड होता है ना, आपका क्वेश्चन होता है, यहाँ पे सर हमारा बेस्ट ऑफ टाइम हुआ। यहाँ पे आपको मीटिंग का तो टाइम, आपके पास मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, 7 का प्लान मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले आपको वो नॉलेज मैं दूंगा जो आज तक आपसे छुपाया रहा। वो नॉलेज भी इंशाल्लाह आपको आज के बाद कभी भी कम से कम ऑनलाइन फील्ड में आपके साथ सर स्कैम नहीं होने लगा। आज जिस सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आज जिस सिस्टम पे हम वर्क करते हैं, उस सिस्टम का नाम है अल्फाबेट डार्ट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर हैं मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं, इंडिया के गुजरात पाकिस्तान के। हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। अब बाइनेंस क्या है, काफी लोगों को यहाँ पे पता भी होगा। बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि BUSD क्या है और BUSD क्यों चूज की गई सिस्टम है। सर BUSD एक डॉलर है, एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। इसके कुछ फायदे हैं, इसके इसलिए यूज की कि इसके कुछ फायदे हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है, जितना आपका डॉलर चल रहा होता है ना उसके इक्वल होती है, आपके डॉलर के बराबर होती है। जैसे बिटकॉइन एथेरियम की प्राइस ऊपर नीचे जाती है ना, वैसे इसकी प्राइस कभी ना हाई गई है ना कभी लो हुई है। ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी।
सेकंड नंबर पे इससे आप किसी भी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में इजीली स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो। सर अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपको ये पता होगा कि इंडियन वालों ने क्रिप्टो करेंसी को बकायदा एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो समझ गया कि क्रिप्टो ही हमारा फ्यूचर है। आने वाले 2-4 साल में देखेंगे आप क्रिप्टो, हर जगह पे क्रिप्टो होगी। आज नहीं तो कल आपको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो बेहतर नहीं कि आज एक्सेप्ट करें सिस्टम को, आज ही क्रिप्टो करेंसी में एंट्री लें, क्योंकि क्रिप्टो ही फ्यूचर है हमारा। सर इंडियन वालों ने अपनी करेंसी भी आप चूज कर सकते, जाहिर सी बात है अगर उन्होंने लीगली करार दे दिया तो इंडियन वाले को अपनी करेंसी भी चूज कर सकते थे। इंडियन वालों ने अपनी करेंसी इसलिए चूज नहीं की गई कि अगर इंडियन करेंसी चूज की जाती तो ये सिस्टम जस्ट इंडिया में ही रहता, हमारे तक ना पहुंचता। लेकिन BUSD जो करेंसी है वो इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है, इसलिए सिस्टम को वो करेंसी दी गई जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, इसलिए ताकि ये पूरे वर्ल्ड में सिस्टम जाए, ना कि जस्ट इंडिया में ही रहे। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है। सर यहाँ पे एक पॉइंट की बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सर आज तक हमें बताया गया कि सिस्टम आते हैं दो तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब काफी लोगों को यहाँ पे पता होगा कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या फर्क है, आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वाकई में वो जिस सिस्टम के बारे में डिसेंट्रलाइजेशन का नाम ले रहा है, क्या डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है भी कि नहीं है। सर यहाँ पे आज तक दो तरह के सिस्टम नहीं आए, तीन तरह के सिस्टम आए। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहां पे आया, 100% में फर्क आया ना, कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को चला रहा हो, सिस्टम को हैंडल कर रहा हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे हमें 5% देनी है, 10% देनी है, सिस्टम लेके, कंपनी लेके भाग जाना, क्योंकि वो है सेंट्रलाइज सिस्टम। दूसरे नंबर पे हमारे साथ जो बिग स्कैम होता है डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे, आज तक जितने भी सिस्टम आए हैं, आज तक इस अल्फाविन से पहले जितने भी सिस्टम आए हैं, एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि सर एक भी सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, एक भी सिस्टम। सर कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिस सिस्टम के बारे में हमें बताया जाता था पहले, हम भी जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे वहां भी यही बताया गया था कि भाई हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन हमें कैसे पता चले सर। सर एक्चुअली में वो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है ही नहीं थे, क्योंकि जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बकायदा मैंने खुद चेक किया, क्योंकि हर चीज का आप ऑफलाइन भी कोई काम शुरू करते हैं उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जाहिर सी बात है ऑनलाइन भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसे। जब सर उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा गया, बकायदा मैंने खुद चेक किया, तो वहां पे ये लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप। ओनरशिप के पास ये इख्तियार है, कभी भी सिस्टम को बंद कर सकता है, कभी भी अपनी ओनरशिप हटा सकता है। ओनरशिप हटा दी सर, आपके सिस्टम की गैस फीस पे नहीं की जाएगी। अब गैस फीस क्या है मैं आपको लास्ट में गाइड करूंगा। ये ओनरशिप अगर हटा दी, आपकी गैस फीस पे की नहीं जाएगी, फिर कहते हैं सर सिस्टम भागते, सिस्टम तो भागने हैं सर, आपके पास नॉलेज नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा सर, एक पॉइंट की बात आपको बताता चलूं कि आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे वहां पे होता क्या था कि एक दिन या 2 दिन या 24 घंटे सिस्टम पे काम, साइड पे काम चल रहा होता है। आपको बताया जाता है कि भाई अभी साइड पे वर्किंग चल रही होती है, आप कुछ दिन वेट करें, अभी आईडी लगेगी, ना ही प्रॉफिट आएगी। भाई अगर सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है, क्या आपका वेबसाइट्स के साथ कोई ताल्लुक है? एक माइंड की बात है। सिस्टम तो ब्लॉकचेन, हम तो बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे, क्योंकि हर बंदे ने आजकल ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन लगाई होती है। क्या पता है किसे ब्लॉकचेन क्या है? आपको पता होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और ये कैसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट, आप कभी भी किसी सिस्टम के बारे में आपको कोई भी बंदा इंट्रो करवाए, उससे एक ही बात कहना कि सर मुझे अपने सिस्टम की ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दे। सर आज अल्फाविन की बात करूं, सिस्टम की साइट खराब हो जाए, सिस्टम की जो ना साइट पे वर्किंग चल रही हो, जो मर्जी हो बंद हो जाए, कोई टेंशन नहीं। हमारा ताल्लुक, हम जो बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे करते हैं। आप आए, ब्लॉकचेन पे जाएं, अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें। हाँ जो ना साइट चाहे मेरी ब्ला से बाहर में जाए। सर ये होते हैं 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जहां पे वेबसाइट्स का, साइट्स का कोई ताल्लुक नहीं होता। वहां पे साइट खराब होगी, फर्ज कर लें साइट बंद होगी, तो आपकी आईडी तो लगेगी नहीं कभी, चाहे सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है। लेकिन यहाँ पे सर आपकी साइट बंद हो जाए, खराब हो जाए, फिर भी आपकी आईडी लगे, क्योंकि सिस्टम 100% ब्लॉकचेन पे कोड है, ब्लॉकचेन के साथ वास्ता है आपका।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपका अल्फाविन, हमारा अल्फाविन जो है ना 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन करता है। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है। सर अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। आपको वेट होगा सर, हमें इनकम समझाते हैं, आपने थोड़ा नॉलेज दे दिया, नॉलेज एक लास्ट में आपको दूंगा, फिर आपका क्वेश्चन में कुछ लूंगा। यहाँ पे हमें अल्फाविन 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पुल, वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हो, जिसके लिए आप मीटिंग में आए हो, और जिसके लिए हमने भी ये सिस्टम चूज किया। ये तीसरी इनकम है। चौथी इनकम है फास्ट ट्रैक अपग्रेड वर्किंग। 3 इनकम वर्किंग है, 1 इनकम नॉन वर्किंग है। जो नॉन वर्किंग इनकम है ना, वो प्लस पॉइंट है हमारा, उसी पे आपने फोकस करना है। आप जाहिर सी बात है, आप काम करने तो आए नहीं, अगर काम होता तो दूसरे सिस्टम पे ऑलरेडी आप ज्वाइन हो, फिर भी आप करते रहते, काम तो आपको आपसे होगा नहीं। तो हम यहाँ पे चारों की चारों जो ना जो इनकम हमें होगी सबका जिक्र करेंगे यहाँ पे। ये जो तीसरी इनकम है ना सर, ये प्लस पॉइंट क्यों है कि ये आपके काम पे डिपेंड नहीं करेगी। आपका 0 काम है फिर भी आएगी, आपका 100 काम है फिर भी आएगी, और उतनी ही आएगी। ये नहीं कि आपने काम ज्यादा किया और आपको ज्यादा आ गई, नहीं, जितना 0 वाले काम को आएगी उतना ही 100 वाले काम को भी आएगी, और उसी टाइम ही आएगी। ये प्लस पॉइंट है इसका। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का अकाउंट पहले नंबर बनाना पड़ेगा। हमें चाहिए होगा ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वो बंदा आपको क्रिएट करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। इसकी 12 कीज होती हैं, वो आपने सेव रखनी होती है। क्यों कि अगर आपने इस दफा 12 कीज गुम कर दी, समझ ले आपने अपना सारा फंड गुम कर दिया। नेक्स्ट चलते कि अल्फाविन के नेक्स्ट आपने ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट कर लिया, आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9,500 के बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमसे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर आपसे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मैं आपको अभी कहूँ ना कि सर मैं आपको गवर्नमेंट जॉब देता हूँ 84 की, या कांस्टेबल की लगा ले, मरते हैं ना हम गवर्नमेंट जॉब के लिए, हम मर जाते हैं। हाँ आपको कहूँ मैं सर, वहां पे 50,000, 1 लाख, 5 लाख रिश्वत तक आप वहां पे दे जाते हो। शुरू में एक जिक्र किया था ना, करप्शन करप्शन करप्शन, जिस वजह से पाकिस्तान हमारा डाउन हो गया। आज यहाँ पे स्टडी की वैल्यू नहीं है, आज करप्शन की वैल्यू है। मैं कल मुझे एक देखने को मिला, अभी आपको पता है पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि वो वोटिंग के लिए काउंटिंग की जाती है, जो क्या कहते हैं मुझे तो ना, अफराद काउंट की जाते हैं हर घर में। सर मर्दमशुमारी शायद, हाँ मर्दमशुमारी वो कर रहे हैं। सर मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, मुझे जब यहाँ पे आया सर, वो लड़का बिल्कुल नालायक था। हमारा ए ग्रेड नंबर थे हमारे, मैट्रिक में आपको बता रहा हूँ, ए ग्रेड प्लस नंबर थे हमारे। वो बंदा सी में भी नहीं था, लेकिन क्या था कि सर उसका जो वालिद है सर, वो कोई गवर्नमेंट जॉब करता था। दोस्त था मेरा यहाँ पे, हमारे साथ पढ़ता था सर, वो बाहर आके वहां पे टीचर लग गया गवर्नमेंट जॉब। अभी वो बंदा जो बिल्कुल नालायक है, जो बिल्कुल नील है, वो कैसे टीचर लग सकता है यार? इसका मतलब उसका मैट्रिक में तो टीचर वाले नंबर है ही नहीं, कैसे लग सकता है वो बंदा? सर पहले नंबर पे सिफारिश, दूसरे नंबर पे रिश्वत। कल वो बंदा आया तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार तू कहाँ पे? वो कहता है कि बस मेरी जॉब लग गई है। तो ये है आजकल पाकिस्तान के हालात। तो जॉब लगी नहीं, जॉब लगवाई गई है उसकी, ठीक है। तो है हमारा टॉपिक कुछ और है। हमें चाहिए होंगे 30 BUSD 0.006 BNB, जो आपको वो बंदा परचेज करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। आप उसे अमाउंट सेंड करेंगे, उन्हें कहे भाई मुझे डॉलर परचेज कर दें, वो अपने सीनियर से या बाइनेंस से डॉलर परचेज करके आपको दे देंगे, आपके वॉलेट में रख देंगे। आपके वॉलेट में जब डॉलर्स आ जाएंगे, फिर आपकी वो बंदा आईडी एक्टिव करवा देगा, ठीक है। 5 मिनट का प्रोसेस होगा, जूम ऐप पे या गूगल मीट पे लेके आपकी आईडी एक्टिव करवा देगा, ठीक है। अगर आप खुद बाइनेंस यूज करते हैं तो आप डॉलर खुद परचेज कर लें, टेंशन नहीं है इसमें। फिर डॉलर परचेज करके उस बंदे को कहिए कि भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दें। नेक्स्ट चलते हैं सर, हम जो हमें पहली इनकम आपको पता है 3 इनकम वर्किंग है। पहली जो वो भी वर्किंग है, पहली इनकम वर्किंग है, दूसरी वर्किंग है, तीसरी नॉन वर्किंग है। पहली हमें डायरेक्ट रेफर इनकम आने वाली है, एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। एक को ज्वाइन करवाएं, बी को, सी को, डी को, जितने मर्जी लोग अपने साथ ज्वाइन करवाएं, आपको एवरी पर्सन से 50% आने वाला है, 15-15 BUSD आने वाला है हर बंदर से। ये नहीं कि दूसरे सिस्टम की तरह स्लॉट रिसाइकल करके अपग्रेडेशन, यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन नहीं करनी। लाइफ में एक दफा जो 30 BUSD आपने लगा देना, उसके बाद कोई। आज एक लड़का आया मेरे पास, वो कहता है कि सर दूसरे सिस्टम की तरह ना हो, जैसे उसकी अच्छी खासी टीम थी सिस्टम में, मेटाफोर्स में भी था, फोर्स में भी था। वो सर कहता है कि सर मेरी अच्छी सी टीम है, ये कंफर्म करवा दे कि यहाँ पे स्लॉट अपग्रेड नहीं है। मैंने कहा सर कोई स्लॉट अपग्रेड नहीं है,
यहाँ पे कोई जो ना इनकम नहीं। क्यों? कि सर इस दफा हम काम कर रहे हैं लोगों की हेल्प के लिए। ये सिस्टम आया ही मिडिल क्लास लोगों के लिए। अब मिडिल क्लास लोग, अगर मिडिल क्लास इन्वेस्ट ज्यादा कर सकता था तो दूसरे सिस्टम बड़े पड़े थे पाकिस्तान में। मार्केटिंग में दूसरे सिस्टम भी थे, लेकिन यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन नहीं, कोई लेवल लाइफ में एक ही दफा जो आपने इन्वेस्ट कर देना बस कर देना। यहाँ पे आपने एक छोटा सा टारगेट लेना, आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाना है। प्लान आपने नहीं दिखाना, प्लान मैंने दिखाना है। आपका काम जस्ट मैं मेरी मीटिंग में ला के बिठाना है। प्लान मैं दिखाऊंगा। आपकी टोटल इनकम होगी 150 BSc की। आपकी जो पीकेआर में बात करें तो 40,000 के करीब जाता है। इसी 20, 30, 40 हजार में आप रिश्वत दे देते हो वहां पे। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी इनकम ये भी टीम की तरफ से हमें आने वाली है। यहाँ पे आपको पहले लेवल पे 4 आपने खुद ज्वाइन किया, अपने 4 दोस्तों को रेफर कर लिया। जस्ट 4 लोगों की टीम बनाने से आप यहाँ पे 8.5 करोड़ की इनकम कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर वर्किंग में है ना सर, वर्किंग में आप वर्किंग यहाँ पे इतने पैसे कमा सकते हो कि सर आपकी सोच है। लेकिन आपने तो वर्किंग करनी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जैसा कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है कि भाई हमें 7 करोड़ की इनकम तो आनी ही आनी है। भाई हमारा दिमाग खराब है कि हम जो वर्किंग करके आती है वो ठुकरा दें। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे जैसे पागल भी होते हैं, जो कहते हैं कि सर नॉन वर्किंग तो आनी ही आनी है, डन है, प्लस पॉइंट है वो हमारा। लेकिन जो हमें वर्किंग करके आ रही है, हमें कौन सी मौत पड़ती है कि थोड़ी सी हमें 1-2 घंटा वर्किंग कर लें। या आपने 4 दोस्तों को रेफर कर लिया, ज्यादा टीम नहीं बनानी, जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवाया। आगे उन्हीं 4 लोगों को आपने कहा कि आप नीचे ट्रेन आपने करना है। ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन भी मैंने करना है। हमारे लर्निंग सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने तकरीबन 20 दिन लर्निंग सेशन हमारे चलेंगे, पूरा रमजान तकरीबन चलेंगे। जो वो लर्निंग सेशन लेगा इंशाल्लाह उसकी वर्किंग भी अच्छी हो जाएगी। उसे ऑनलाइन फील्ड में सारा नॉलेज मिल जाएगा, सारे सोशल मीडिया का कैसे यूज करना है, A to Z आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। उन्हीं 4 लोगों ने आपने नीचे 4-4 लोग ज्वाइन करवा लिया। आपकी टोटल टीम होगी 16 लोगों की। एवरी पर्सन से आपको एक BUSD आएगा। टोटल इनकम होगी 16 BUSD। 16 ने 4 लगाए 64 की टीम होगी, 64 ने 4 लगाए 256 की टीम होगी। 8वें लेवल पे जो टीम जाती है आपकी 65,536 की टीम जाती है। अगर आप टोटल इनकम की बात करें 86,796 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें 2,16,99,000 की इनकम जाती है। आपने यहाँ पे जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाया, कोई बड़ा काम नहीं आपने किया। नेक्स्ट चलते हैं कि सर नहीं होता हमसे काम, हमें नॉन वर्किंग के लिए समझाएं, जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर आपको नॉन वर्किंग कैसे आनी है? ये पूल्स है, इसके पहला पूल है अल्फा पूल। 6 पूल है, हर पूल में 6 लेवल्स हैं। पहला पूल है अल्फा पूल। अल्फा पूल थोड़ा सा फोकस से समझेंगे, आपको सारे 6 के 6 पूल की इजीली समझ में आ जाएगी। आपको ये भी क्लियर हो जाएगा 7 करोड़ की इनकम कैसे होनी है। सर यहाँ पे पहले लेवल पे आपको लगेगी 2 अकाउंट। हर अकाउंट से आपको 0.5 BSC आएगा। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है आपकी 1 BSC होगी, $1 होगी। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है, ऑटो पूल आने में टाइम पीरियड कितना लगेगा? 65 से 70 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। अब ये जो 2 आईडी है ये कहां से लगी आपको? सर ये सिस्टम लगाएगा, ब्लॉकचेन लगाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर पहले भी जिस सिस्टम पे हम काम करते थे वहां भी यही बताया गया था कि आपको यहाँ से नाम किंग आएगी, यहाँ से आईडी लगेगी, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? क्यों कि सर वहां पे डिपेंड करती है, जो वर्क नॉन वर्किंग वो डिपेंड करती है अपलाइन, डाउनलाइन या क्रॉसलाइन की टीमों का काम करने से। यहाँ पे आपकी अपना अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना डाउन की टीम डिपेंड करनी है, ना ही क्रॉस लाइन की टीम डिपेंड करनी है। यहाँ पे आपने जो ना ही आपकी वर्किंग डिपेंड करनी है। ये नहीं कि आपने ज्यादा काम किया आपको पहले आ गया, आपने कोई काम नहीं किया आपको नहीं आया। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ होता है कि भाई कुछ दिन पहले एक मेरे पास सिस्टम आया, वहां पे एक ऑटो पूल था, लेकिन नहीं जी पहले आपने 2 ज्वाइनिंग करवानी फिर आपको ऑटो पूल आया। सर यहाँ पे आपने कोई काम ना किया फिर भी आपको इनकम आएगी। आपका 0 काम है उसी टाइम ही आएगी, 100 काम है फिर भी उसी टाइम ही आएगी। क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड से आनी होती है आपको, पूरे जहां जहां अल्फाबेट पे काम चल रहा है। दूसरे लेवल पे आपके चलेंगे 4 अकाउंट, हर आईडी आपको 0.5 BUSD का। दूसरे ऑटो पूल की जिनका मैं 2 BUSD होगी। तीसरे लेवल पे आपके चलेंगे 8 अकाउंट, हर आईडी से आपको 1 BUSD आएगा। तीसरे ऑटो पूल की जो इनकम है 8 BUSD हो गया। हर आईडी आने का टाइम पीरियड 65 से 70 दिन, इससे पहले भी जा सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। चौथे लेवल पे 16 अकाउंट, पांचवें 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। यहाँ पे आपका जो टोटल प्रॉफिट होती है 123 BUSD। अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है? सर आपने जो थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी यहाँ पे खत्म हो गई। अब आपको जो 123 BUSD प्रॉफिट होनी है, उसी में से 60 BUSD डिडक्ट होके
नेक्स्ट चले जाने जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए। जाहिर सी बात है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़ी इनकम लेने के लिए यहाँ अपनी प्रॉफिट से लगाओ या पॉकेट से लगाओ। आपको यहाँ से पॉकेट से नहीं लगाना, आप प्रॉफिट से आपको भी नहीं लगाना, ये ऑटो ही होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। ये नहीं कि आप सारे जो ना 123 बीएससी इकट्ठे होने हैं फिर आपको मिलने हैं, नहीं सर। यहाँ पे जब पहला ऑटो पुल आएगा, पहले डॉलर का आपके डायरेक्ट वॉलेट में आएगा, कहीं पे होल्ड नहीं होगा। ये जो लास्ट आपका छठा लेवल जाएगा ना 64 बीएससी वाला, उसमें से 60 बीएससी आपके ऑपरेशन के लिए जाएंगे, 4 ही आपको रिसीव होंगे। टोटल जो आपके पास इनकम बचती है 63 बीयूएससी, पीकेआर में बात करें 16,000 के करीब जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम जीनियस पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम है, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1710 बीयूएससी की। अगर यहाँ पे 300 बीयूएससी अगेन चले जाएंगे मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए, टोटल आपके पास जो बचती है 1410 बीयूएससी। पीकेआर में बात करें 3,52,500 रुपए बनता है। यहाँ भी आपने कुछ काम नहीं किया। नेक्स्ट हम चलते हैं मास्टर पूल में। $300 से अपग्रेड होगा ये मास्टर पूल। यहाँ पे पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड वही सेम रहेगा। 65 से 70 दिन, इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आएगा। यहाँ पे आपकी टोटल प्रॉफिट होने वाली है 9,350 बीयूएससी। यहाँ पे सर आपका 600 बीयूएससी अगेन चले जाएंगे कैपिटल पूल में ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे आपको टोटल जो प्रॉफिट बचती है 8,750 बीयूएससी। पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है। टाइम कितना गया सर, ये थोड़ा सा नजर कर लें कि आपका टाइम कितना गया। 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2.5 साल लगा लें सर। 2.5 साल लगा लें। 2.5 साल में आपको इनकम कितनी होगी? 25 लाख रुपए की इनकम होगी। आपने कोई काम नहीं है, इंश्योरेंस करवाए ना 10 साल, 15 साल, 20 साल की होती है, कम नहीं से होती। फिर भी 60-70 हजार, 1 लाख पे करते हर साल। फिर भी आप जलील हो कि कई बार तो केस भी करना पड़ता है आपको कि हमारी इंश्योरेंस नहीं दे रही है। यहाँ पे आपको किसी पे केस करना नहीं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन ने देनी है, सिस्टम के क्रिएटर ने, सर मनोज ने नहीं अपने पास देनी, ना ही मैंने देनी है, ये ब्लॉकचेन ने आपको देनी है। सिस्टम में आने से पहले ब्लॉकचेन को समझना पड़ेगा सर आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम कैपिटल पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा आपका। आपकी टोटल प्रॉफिट होगी 18,600 बीएससी। 3,000 बीएससी अगेन चले जाएंगे रेंजर पूल में ऑपरेशन के लिए। टोटल प्रॉफिट जो बचती है 15,600 बीएससी। पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। टाइम कितना गया आपका? 70 लाख रुपए की इनकम कर ली। टाइम आप बताएं, टाइम कितना गया आपका? 3 साल, 3.5 साल लगा लो यार मैक्सिमम। यहाँ पे रेंजर पूल नेक्स्ट हमारा आ जाता है। रेंजर पूल में वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी सेम रहेगा आपका। टोटल प्रॉफिट होगी आपको 93,500 बीएससी। 6,000 बीएस लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ ऑपरेशन के लिए चले जाएंगे। टोटल जो प्रॉफिट बचती है आपके पास 87,500 बीएससी। पीकेआर में बात करें 2,18,75,000 रुपए बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट हमारा रोल किंग पूल है, यही वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड यहाँ भी आपका सेम रहेगा। आपको जो टोटल प्रॉफिट होगी आपको 1,87,000 बीयूएससी की प्रॉफिट होने वाली है। 6,000 बीयूएससी अगेन चले जाएंगे इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए। ये नहीं कि आपने पहले लेवल पे दोबारा चले जाना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे अगेन एंड अगेन इसी, एक शुरू में जिक्र किया था मैंने कि आपकी यहाँ पे नस्लों भी लाखों करोड़ों कमाएंगे। आपको यहाँ से 7 करोड़ की इनकम होगी, अब आपकी बारी आ गई नस्लों की। ये अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेड होता रहेगा। आपके 6,000 बीओसी इन्वेस्ट होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहेगा। टोटल प्रॉफिट आपके पास बचती है 1,81,000 बीओसी। पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनते हैं। टाइम कितना गया आपका? 4.5 साल, 5 साल। सर एक एवरेज लगाए ना, एक एवरेज मैक्सिमम बता रहा हूँ। एक साल में अगर हमारा पहला लेवल कंप्लीट होता है, एक 6 पूल है, 6 लेवल, 6 पूल हमारे 6 साल में कंप्लीट होते हैं। हमें प्रॉफिट, हमें 7 करोड़ की इनकम क्या 6 साल में कम है? आपको पता है नेक्स्ट हमारा फ्यूचर क्या है? हम चले जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, चले जाते हैं। हमारा जो आजकल सियालकोट में ज्यादा माइंड है कि सर हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, वहां पे जाकर कभी अरब वाला के गुलाम बन जाएं, क्योंकि गुलाम वाला माइंड हमारा शुरू से बनाया गया है, गुलाम वाला माइंड। या और अरब कंट्री चले जाएं, यूरोपियन कंट्री चले जाएं, या यूएस यूके वगैरह चले जाएं। हमारा क्योंकि या यहीं पे जॉब कर लें। हाँ सर एक चीज हो सकती है, यहाँ पे आपने अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई काम करना है तो वो मजदूरी है करनी चाहिए। अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जॉब करना है तो वहां भी आपने, अगर सऊदीया भी आजकल जाना हो तो 10 लाख से कम नहीं सर लगता। आप वहां पे नौकर, आपको पता ही नहीं है फ्यूचर मेरा क्या है, फिर आप वहां पे मिनिमम भी अगर लगाओ ना, मिनिमम तो आप 5-6 साल तो लगा के आते हैं यहाँ से, क्योंकि आपने कहा है कि नहीं भैया आया हूँ कुछ करके जाना है।
सर ये सिस्टम तो जस्ट आईडी लगाने पर आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा है, कोई कंपलसरी नहीं, कोई काम नहीं आपने करना। क्या इनकम कम है? 7 करोड़ की थोड़ी इनकम भी नहीं का बड़ी आप 5 साल में अर्निंग कर लेंगे ना आउट ऑफ कंट्री, बड़ी कर लेंगे, 1-1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लास्ट हमारा स्लाइड है टर्म एंड कंडीशन पे। यहाँ पे पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन है, जितनी भी आपको अमाउंट आनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में आने, कहीं पे होल्ड नहीं होती। दूसरे नंबर पे यहाँ पे 10% सर्विस चार्जेस हैं, $4 यहाँ पे गैसेस के कटे जाते हैं। अब गैसेस मैंने शुरू में जिक्र किया था, गैसेस कैसे? गैसेस होती है आपकी ब्लॉकचेन की फीस, जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड होता है उसकी एक फी होती है, जो फी या तो क्रिएटर पे करता है या तो सिस्टम का जो साइड पे काम कर रहा होता है वो पे करता है। आज तक हमें ये बताया नहीं था क्या कि गैसेस होती क्या है, क्यों पे की जाती है, ये किस चीज की होती है गैसेस, जो ना ब्लॉकचेन की फी पे होती है। ये कौन पे कर रहा होता है? आज तक अल्फाबेट से पहले कौन पे करता था? सर सिस्टम का क्रिएटर पे करता था। जब सिस्टम के क्रिएटर का पेट भर गया, उसे जो है ना लॉस होने लगा, सर वो गैसेस पे करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके हथियार में होते हैं, तो वो सिस्टम लेके बंद कर देगा, सिस्टम लेके भाग जाएगा। हमें ये बताया नहीं जाता, हमें वहां पे 100% भी मिलता है। हम मिसाल के तौर पर अगर $10 से किसी की ज्वाइनिंग करवाए, 5 मुझे मिल गया, 5 मेरे अपलाइन पे चला गया, भाई हमारा अकाउंट ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, ब्लॉकचेन पे कोड है, ब्लॉकचेन की फी कौन पे कर रहा है? सर ब्लॉकचेन की फी पे करता है वो सिस्टम का क्रिएटर। भाई हम अकाउंट के मालिक है तो हम क्यों नहीं करते ब्लॉकचेन पे? हम अपने घर के मालिक हैं तो घर की गैस पे करते हैं, कोई और तो नहीं करता। भाई वो हमारे आईडी की फी इसलिए पे करता है कि उसके पास इख्तियार है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो हमारी आईडी भी रोक सकता है, प्रॉफिट भी रोक सकता है, सिस्टम को बंद भी कर सकता है। वो पागल थोड़ी है। आज हम क्यों कहते हैं कि अल्फाविन सर मनोज का नहीं हमारा सिस्टम है, यहाँ पे सर $4 गैस के हमने पे करने हैं अपने पल्ले से, हमने ये पे करने हैं। कोई आपने सर मनोज को सिस्टम नहीं है, ये हमारा सिस्टम है, हम इसके मालिक हैं, हम इसके क्रिएटर हैं। जो आपने 30 पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसी में से $4 आपका गैस में जाने हैं। ऑल ऑटो पुल ऑटो ही अपग्रेड करेंगे, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये रही आज का हमारा सेशन। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कोई भी किसी का क्वेश्चन है अपना हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पे।